ये देखो कि अभी हम कौन सा पुण्य कर रहे हैं। ये हम पूजा पाठ ये सब कर लेते हैं, ये ठीक है, पुण्य की क्रियाएं हैं, लेकिन हमें आत्मा को पूर्ण पवित्र बनाना है, वो पुण्य प्राप्त करना है। पुण्य फला अरिहंता, अरिहंत पद पाए ऐसा पुण्य प्राप्त करना है। ये पुण्य नहीं कि धन आदि मिले, जोड़ें और फिर छोड़ें। बाद में लोग यही कहते इतना छोड़ गए। हमने कहा इतना छोड़ के बेचारे वो तो न रख गए। अपने लिए दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना, दान और पूजा मुख्य कर्तव्य हैं। दो काम करना। और तुलसी जी भी कहते हैं कि तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। देने को टुकड़ा भला और लेने को प्रभु नाम। हम अपने बच्चों की जन्मदिन शादियों पर करोड़ों खर्चा, लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई गरीब का बच्चा भूख से तड़प के मर जाए, कहने हमने किस किस का ठेका ले रखा है क्या? अरे हमारे अंदर यदि अहिंसा होगी तो हम किसी को दीन दुखी को देख कर रह नहीं पाएंगे। हमें लगेगा उसकी तकलीफ मिटाना है। अरे पैसा नहीं हो तुम पर, क्योंकि पैसा तो देखो हर आदमी पर जितना आप लाभांतर कर्म का क्षय उस समय उतना ही पैसा आएगा आपके पास, लेकिन फिर भी परिणाम ऐसे विशुद्ध रखो, भगवान मुझे किसी का हक छीन कर मत देना। हम तो जितना है उतने में खुशी रह लेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो हम इस जीवन रूपी रत्न को, क्योंकि कहा था जो देह का उपकार करता है वो शरीर का उपकार करता है, जो शरीर का उपकार करता है वो देह का उपकार करता है। विषय वासनाएं कसाएं, विषय वासना व्यसन ये देह का क्या देह को पुष्ट करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य चारित्र संयम आत्मा को पुष्ट करते हैं, आत्मा को संपन्न शक्तिशाली और अनंत चतुष्टय का धनी बनाते हैं। अब आप देखो कंकड़ चाहिए या हीरे चाहिए? हम कंकड़ ज़्यादा जोड़ रखे हैं, हीरों की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। हम तो भगवान से कहते हैं मेरी तो तुमसे बनी ताते करो पुकार। अरे कहाँ बनी, आज तक समझ में आया क्या? परमात्मा को और झूठ बोल के धोखा देते हैं कि भगवान मेरी तो से बनी। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ आप सारे लोग घर छोड़ दो, लेकिन घर में रहते हुए भी कम से कम आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट शाम के टाइम बैठकर सोचो कि आज मैंने ऐसा क्या काम किया जिससे मैंने अशुभ का बंद किया। लोग कहते हैं माता जी सामयिक में क्या करें? हमने कहा जीवन भर दिन भर का हिसाब लगाओ कि आज मैंने क्यों किसी से ऐसा बोला, नहीं बोला, होता तो उससे दुख तो नहीं होता। ठीक है, जिसको मेरे बाद भी और अच्छी दुनिया चलेगी। आपके पिताजी लोग भी, एक व्यक्ति से मैंने कहा मंदिर में आया कर, बोले माता जी घर में नहीं रहे तो घर चले कैसे? हमने कही तुम्हारे बाप चले गए थे तो घर नहीं चला था क्या? बोले उनकी बात तो मैंने संभाल लिया। हमने कि तुम्हारे बाद क्या उम्मीदवार खड़ा हुआ है तुम्हारे लिए? नाती पोते आ जाते तो तुम खुश होते हो कि हमारे पड़पोता हो गया, और वो सड़पोता क्या पता क्या क्या बोलते हैं। यदि 5-6 पीढ़ी 5 पीढ़ी देख लो तो बोले बड़े सौभाग्यशाली थे। मैंने कि सारे इतने उम्मीदवार आ गए थे कि पिताजी सर को तो थोड़ी जगह बने हमारे लिए भी। इसलिए ध्यान रखना, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। तो वो कौन सा आनंद चाहिए आपको? सनत कुमार चक्रवर्ती को जब व्याधि हो गई तो क्या वैद्य का रूप बनाकर देवता आए थे और कहने लगे हम इलाज करते हैं, आप इलाज ले लो। और वो कहने लगे यदि तुम जन्म जरा मृत्यु का इलाज जानते हो तो वो करो, ये तो रोग शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। अपन को जरा सा रोग होता, आपको पता वेदना अनुभव भी दुर्ध्यान है, लेकिन अपन उसी का ध्यान करते रहते। आर ध्यान में है ना, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन और निदान बंद, पीड़ा चिंतन करते रहते हैं।
जरा सी पीड़ा होती है, मेरे तो ये दुख रहा है, मेरा तो ये दुख रहा है, उससे ध्यान हटाओ, दूसरे काम में लगाओ। बिल्कुल हटा दो, ऐसे कामों में लगा लो जो तुम्हें ध्यान ही नहीं आए। फिर भी पीड़ा होती हो तो देखो कि मैंने असाता का बंद किया था, इससे पीड़ा हुई, अब मैं साता का बंद करूँगा। अब मैं हर प्राणियों पर अनुकंपा, दया और सरल परिणाम रखूँगा ताकि ऐसे दुख नहीं भोगना पड़े। तो कह दिया भय से रहित होना चाहिए सम्यक दृष्टि को, व्यसनों से रहित होना चाहिए, और कह दिया मल 25 दोष नहीं होना चाहिए सम्यक दृष्टि के अंदर। अपन को 25 के नाम भी याद नहीं होंगे, दोस्त तो कहाँ से अलग होंगे। इसलिए कहा है दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित्र मोह बस लेस न संयम, पैसुरनाथ जजे हैं। आप लोग चाहते हो आपको देवता पूजा करने आए, बोले बता दो माता जी कौन दिन आएंगे, हम तो वही माला फेर लेंगे। अरे स्वर्गों में चर्चा होने लगे, ऐसी चर्या रखो। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं नंदी सेन आदि का, कि जो ऐसे अभागे थे कि घर में आते ही बाप मर गया, पैदा होने के कुछ महीने बाद माँ मर गई, रोटियों के लाले थे, लोग धक्का देकर निकालते थे शहर से, और बाद में जब संयम ले लिया तो क्या विद्याएं अपने आप सेविका बनकर आ गई। और कहते हैं लेकिन उन्होंने उस विद्याओं के माध्यम से भी क्या किया, कहते हैं उन्होंने बैया वृत्ति की। और ऐसे अभागा व्यक्ति जब मुनि बन गया तो जो जो अवहेलना करते थे वो सम्मान देने आने लगे। जिसने पीटा था जो मामा ने लड़कियों की शादी पहले मामा की लड़कियों से होती थी, लड़कों की, तो मामा की लड़कियों ने कहा था कि रोटियां तो हमारे यहाँ की खा रहे हैं और कितना कुरूप लगता है, कितना बेढंगा लगता है, और तू शादी की योजना बना रहा है। निकाल दिया था। वो राजा भी मुनि होने के बाद नमस्कार करने आ गए और नंदी सेन के भावों में परिवर्तन हुआ कि धन्य है जिन मुद्रा सिर्फ बाहर से मैंने शरीर में परिवर्तन लाया, बाहर से मुद्रा धारण की और इतना सम्मान मिलने लगा। और यदि मैं आत्मा को परिवर्तित कर दूं, अध्यात्म में आ जाऊं, सच्चा योगी बन जाऊं, तो स्वर्ग की अप्सराएं क्या लेंगी, मोक्ष सुंदरी भी बनने आ जाएगी। तो हम लोग भी एक ही काम करें कि आज तक देह का बहुत ध्यान दिया है। मुझे भी सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चिंतन करो कि अब जब यहाँ की सर्दी गर्मी इतनी महसूस देती है तो नरकों में अब और नहीं जाना है, जहाँ की मेरु समान लोही गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। तो जिंदगी में अपन को जितनी शेष जिंदगी रही, आधी तो बेकार चली गई, अभी तक की तो बेकार चली गई। किसी से कहो आप क्षेत्र पे आना, बोले टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। हमने कहा अरे तुम्हें टाइम ही टाइम मिलेगा, आखिरी में तुम्हें घर में रहने का टाइम नहीं मिलेगा कोई। अभी निकलने का प्रयास करो, तो कम से कम पूर्ण जीवन के लिए नहीं साधु बन सकते हो तो 8 दिन 10 दिन जो टाइम मिलता है उसके लिए तो सच्चे साधक बन जाओ कि पूरे टाइम तो घर नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन कम से कम जब महावीर जी अतिशय क्षेत्र में अनुष्ठान होगा तो हम तो उतने दिन के लिए वहीं रह लेंगे, क्योंकि सब कुछ चलता रहेगा। ये जिंदगी तो हमारे बिना भी और अच्छी चलेगी। आपके पिताजी लोग जो मकान बना के गए होंगे, आपने अच्छा मकान बना लिया होगा, उससे अच्छा बना लिया होगा। जो व्यापार छोड़ के गए होंगे उससे अच्छा व्यापार कर लिया होगा। तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी घर गृहस्थी तो संभाल लेगी, लेकिन वसीयत देकर जाना या नहीं जाना, नसीहत देकर जाना कि तुम्हारे बच्चे भी कहें कि अरे हमारे अम्मा बाबूजी तो 8-8 दिन को चले जाते थे, हम कम से कम 2-4 दिन को तो जाएं। देवपथ खेपपथ, आप लोग देवगढ़ कौन कौन गए हैं? नहीं गए हो? ललितपुर के पास देवगढ़ करके एक क्षेत्र है अपना, हाँ आप लोग गए। तो वहाँ पर कहते हैं 2 गरीब ललितपुर से यात्रा जा रही थी। पहले के समय में बैलगाड़ियों में जाते थे, और हमें अभी तक याद, हम छोटे से थे तो जिस टाइम शिखर जी जाते थे
खूब बुलावा होता था, बैंड बाजों से स्टेशन तक सब छोड़ने जाते थे, खूब पहनावा होता था और फिर लौट कर आते थे। तब बहुत अच्छा फंक्शन होता था, शादियों से बड़ा फंक्शन होता था। इतनी ज़्यादा शिखर जी की कहते हैं जब बैलगाड़ियों से जाते थे तो सालों साल लग जाते थे। तो दो गरीब बच्चे थे, गरीब युवक थे, उनने अपनी माँ से कहा हम भी चले जाएं। उन्होंने कही पूछ लो सेठ ले जाएंगे तो तुम्हें। जब वो गए सेठ के पास, सेठ कहने लगे कि हम तो अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। उनने कहा हम आपकी बैल चलेंगे, उनके लिए सानी आदि बना देंगे, हमें आप ले चलो। उनने कही चले चलो, खाना खा लेना और तो पहले खर्चा तो क्या बैलगाड़ियों की सेवा और करेगा बैलों की। और वो ले गए उन्हें। और अचानक दिन भर तो काम होता था, वो लोग रात को जल्दी से, क्योंकि माँ ने कहा था कि बेटा अपने घर का द्रव्य जरूर ले जाना चाहिए। घर में गरीबी थी, गेहूँ चावल तो थे नहीं, ज्वार सस्ती आती थी। माँ ने थोड़ी सी पोटली में ज्वार बांध दी कि बेटा ये ज्वार चढ़ा लाना, अपने घर में गेहूँ चावल तो है नहीं, क्या चढ़ाओगे। और कहते हैं वो रात्रि को, क्योंकि सुबह जल्दी सानी बनाने आना पड़ता था, तो रात्रि में ही जाकर दर्शन कराते थे। क्योंकि श्रद्धा से कुछ भी चढ़ा दोगे बहुत बड़ी बात है, और अहंकार में आकर हीरे भी चढ़ा दोगे तो क्या होगा, कंकड़ के हो जाएंगे। और श्रद्धा से कंकड़ भी चढ़ा दोगे तो हीरे हो जाएंगे। तो वो बेचारा जाता था, दोनों भाई जाते थे और ज्वार चढ़ा के आ जाते थे। एक दिन हुआ, उनने कहा मेरे से पहले सेठ ने कहा कौन आया जो मोती चढ़ा के चला गया। दूसरे दिन भी पता चला कोई सेठ आपके पहले आता है और मोती चढ़ा के जाता है। सेठ ने अपने कुछ नौकरों को कहा कि देखो मेरे से पहले ऐसा कौन सेठ जाता है। और एक दिन पता चला देवपत खेवपत जाते हैं दोनों भाई। तो सेठ को बड़ा बुरा लगा। सेठ ने कहा कि कल तुम दिन में जाना, रात को नहीं जाना। और उन्हें कहना चाहिए अहंकार को चोट लग रही थी, इसलिए सेठ ने पहले टैक्स दिया जाता था, पहले टैक्स लगता था पहाड़ पर। तो वो कहने लगा कि जब वो सेठ से मांगा टैक्स, तो सेठ कहने लगा हमारे अभी मैन लोग पीछे से आ रहे हैं, वो देंगे टैक्स। अब ये तो सरल थे बेचारे, दिन में गए, इनसे कहा कि टैक्स दो। कहने लगे हम पे तो कुछ नहीं, हम तो चावल ज्वार चढ़ाते हैं, हम तो नौकर हैं। कहने तुम्हारे पीछे भी कोई आ रहा है। बोले नहीं और तो कोई नहीं दिख रहा है। तो कहने लगे फिर तुम यहीं बैठ जाओ, तुम्हें ही टैक्स देना पड़ेगा। अब बेचारे गरीब लोग, और कहते हैं कि सपना आया, सो गए, कभी गरीब थे, कुछ पैसा तो था नहीं, समझ गए थे कि किसी की चाल है हमें फंसाने की। और अचानक सपना आया तुम खोदो, जहाँ हो वहीं तुम्हारे हीरे हैं। और कहते हैं सिपाहियों के मन में आगे, कहने लगे ये तो ज़मीन हमारी है। कहने लगे तुम्हारी कहाँ तक है। उनने बता दिया 2 किलोमीटर तक हमारी। उनके 2 किलोमीटर के आगे खोद लो। वहाँ खोदा, वहाँ भी क्या हीरे और मोती निकले, वो टैक्स देकर आ गए। उसके बाद सब में चर्चा हो गई कि अरे इनको तो जहाँ छुए वहीं पर हीरे मोती निकले। फिर सेठ ने कहा कि हम तुम्हारे अपनी बेटियों से तुम्हारी शादी कर देंगे। उनने कहा अब हमें शादी के बंधन में नहीं बंधना है। जब एक मोती हो गज हमारी ज्वार मोती हो सकती है, तो हमारी आत्मा कुंदन सी हो जाए तो क्या करना है।